आ रहा है। इसके साथ ही हम बनाएंगे बिहारी मटन बोटी। क़याम पाकिस्तान के बाद सबसे पहले मसाला जात जिन्होंने ख़वातीन की ज़िंदगी को आसान किया और एक ज़बरदस्त सा टेस्ट दिया। तो चले मैं इसमें ये ऐड करने जा रही हूँ। नसीम का हमने इसमें मसाला शामिल कर दिया। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। हम इसमें ऐड करेंगे दही। हम इसमें शामिल करेंगे दही। अच्छा, जो सुर्ख प्याज है इसको हम पीस के इसमें शामिल करेंगे और इसमें साथ ही चला जाएगा पपीते का पेस्ट। पपीते का पेस्ट जब आप इसमें ऐड करें तो आप इसको थोड़ा सा टाइम ज़रूर दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा झटपट करूँगी। साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं डालडा कुकिंग ऑयल, जिस पर 80 सालों से माओं का एतमाद है। तो हम इसमें थोड़ा सा ऐड करने जा रहे हैं, मैरिनेशन में अच्छा जाता है ऑयल। तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया डालडा कुकिंग ऑयल। और डालडा का ऑलिव पोमेस ऑयल भी है जिसको आप रेगुलर कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डालडा का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है जो कि फ़र्स्ट प्रेस है, यानी कि पोमेस ऑयल भी बहुत ज़्यादा प्योर है, लेकिन जो इनका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है वो बहुत ज़्यादा प्योर है। उसको आप रॉ यूज़ कर सकते हैं और उसको आप ड्रेसिंग्स में यूज़ करें, उसको आप चटनियों में यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा प्योर और फर्स्ट प्रेस ऑयल है वो। चले यहाँ पे हमने थोड़ा सा एज अ बेस डालडा कुकिंग ऑयल हमने शामिल किया और तमाम चीज़ों को हमने कर लेना है अच्छा सा मिक्स। अब मैं इसमें मैरिनेशन के लिए थोड़ी सी देर के लिए आप रख दीजिए। वैसे अगर आप बीफ या मटन का इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत अच्छा है कि आप इसको ओवरनाइट रख दीजिए, तो उससे इसका फ्लेवर और भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक चीज़ मैं और ऐड करूँगी, यानी कि सुर्ख पिसी हुई प्याज इसमें और जाएगी, तो वो हम पीस लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद हमने इसकी कुकिंग की तरफ चलना है और प्याज के रिंग्स के साथ, पुदीने के पत्तों के साथ हमने इसको, थोड़ी सी हरी मिर्चें, इसके साथ हम इसको सर्व कर देंगे। तो चले मैंने इसको कर दिया अच्छा सा मिक्स और इसको रख लेते हैं एक तरफ। अच्छा, अगर हमारे पास अभी ब्रेक का टाइम है तो हम ले सकते हैं ताकि जब हम वापस आएंगे तो फिर बादाम दूध का थोड़ा सा हमें काम करना है वो कर लेंगे। और गार्लिक ब्रेड भी है आज, बहुत ही मज़ा। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, सुर्ख प्याज हमने ले ली है और इसको हम थोड़ा सा पीस लेंगे। और एक इंग्रेडिएंट यानी कि केवड़ा जो मैंने इसमें ऐड नहीं किया था वो भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। ये चला गया इसमें केवड़ा। खशखाश को आपने थोड़ा सा वॉश कर लेना है और वॉश कर लेने के बाद उसको भी हम इस शरबत में ऐड करेंगे। साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है बादाम, 10 से 12 बादाम ऐड कर देंगे। हम इसमें शामिल कर देंगे सुकराल और इन तमाम चीज़ों के साथ हमने इसको अच्छा सा इतनी देर तक पकाना है बादाम का, तमाम चीज़ों का इसमें ज़बरदस्त सा अरोमा आ जाए। तो चलें, ये हमारे पास थी सुर्ख प्याज और ये हमने ऐड कर दी अपने इस बिहारी बोटी में। अभी से इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू से है माओं का एतमाद। तो हम इसमें शामिल कर देते हैं तकरीबन 1/4 कप और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये हमारा मैरिनेटेड मटन, जिसमें हमने ऐड किया था नसीम का बिहारी बोटी मसाला। और हम इसको सर्व कर देंगे प्याज के रिंग्स के साथ, थोड़े से पुदीने के पत्तों के साथ हमने इसको सर्व कर देना है। चलें, साथ ही साथ ब्रेड पर भी चेक करते चलें, चीज़ अच्छी सी मेल्ट हो जाए, ब्रेड अच्छी सी गोल्डन हो जाए तो इसका मतलब है कि वो रेडी हो गई है। कोई भी कच्ची चीज़ तो है नहीं जिसको हमने पकाना है, बस सिर्फ हमने इसको अच्छा सा एक गोल्डन सा कलर देना है। ऐसे खाने में भी बहुत अच्छी लगती है, चाय के साथ आप इसको सर्व करें, बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ पर हमने ऐड किया नसीम का पिसी हुई काली मिर्च मसाला और कुछ पर हमने शामिल कर दिया नसीम का
लाल मिर्चों का मसाला, वो तमाम लोग जो हर चीज़ में अपना थोड़ा सा स्पाइसीनेस का लेवल अप रखते हैं। चलें, इसको अब मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा ढक देती हूँ ताकि गोश्त का पानी और साथ ही